हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों, 2 दिनों से वीडियो आप सभी के समक्ष उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। और आप सभी के समक्ष अब मेरा प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट एक वीडियो तो आपके समक्ष उपलब्ध हो ही हो। तो जो 2 दिनों से आप सभी के समक्ष वीडियो उपलब्ध नहीं हुई है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। और अब आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने 2015 से 2019 के मध्य किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। ना ही सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे, अपितु उसकी व्याख्याओं को भी साथ ही साथ करते चलेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश से 3 राज्य और भी हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। वह है, पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। फिर अपना उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है पूरे भारतवर्ष में। ठीक, तो भारत की बात करते हैं यदि पूरे भारत में राज्यों के क्रम में, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। आप सभी को यह भली भांति पता है। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो मैंने बताया वही चीजें दी हुई हैं, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो वह एकमात्र देश है बांग्लादेश, जो कि त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश के द्वारा घिरा हुआ है, तो वह हो जाएगा बांग्लादेश। और यदि यह पूछा जाए, अच्छा चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि त्रिपुरा उत्तर पूर्व में भारत का एक राज्य है जो अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 856 किलोमीटर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बस्तर एक आदिवासी जिला है, वह किस राज्य में है? तो आप सभी को पता होगा कि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी की आमीन परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत ही निम्न लेवल का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न के अंतर्गत व्याख्या है कि बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में गोंड, मारिया, मूरिया और हबला आदि जनजातियां निवास करती हैं। जिले की आबादी 14,11,000 के करीब है। कुल आबादी का लगभग 70% जनसंख्या जो है आदिवासी है। ठीक, तो यहाँ मेजोरिटी आदिवासी जनसंख्या है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? तो सबसे लंबी समुद्री किनारा की यदि बात करते हैं तो वह है गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री किनारा है भारत का। यदि पूछा जाए कि सबसे कम समुद्री किनारा किस राज्य का है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा आपका गोवा। ठीक, गोवा जो है आपका सबसे कम जो है समुद्री सीमा साझा करता है, भारतीय राज्य। यहाँ पे आप ये देखिए लिखा भी हुआ है कि सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा और सबसे लंबी जो है गुजरात है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछा गया है सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, सेवा अधीनस्थ सेवा चयन में पूछा गया है। यह परीक्षा जो है 2016 में पूछी गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप यह क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर अच्छे से पता भी होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें गोवा के बारे में और दी गई हैं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व एवं दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है, जो कि प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? देखिए निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है यह किसी को नहीं पता,
परंतु यदि बात किया जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो लगभग 222 हैं। ठीक है, 222 के करीब में द्वीप है। तो यहाँ पे यह प्रश्न जो है पूछना व्यर्थ था। देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं, व्याख्या में क्लियर किया गया होगा। तो देखिए व्याख्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। यह चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से कहां पर स्थित है। ऑप्शन दे दिया गया, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप हैं। ठीक है, जिनमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगा 18, परंतु विकल्प में क्या है 19, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे अगर 18 होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, अब क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो वह तो चलिए अलग बात है। यहाँ पे क्वेश्चन है, महनसर, डूंगरपुर और चूरू नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल। तो जो महनसर है, डूंगरपुर है, चूरू है, नारलाई है, यह सभी के सभी शहर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ढलाई और ऊनाकोटी डैश राज्य में जिले हैं। किस राज्य के जिले हैं ढलाई और ऊनाकोटी, तो वह है त्रिपुरा की। देखिए इतना डीप में आप सभी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बारंबार बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इन सभी को एक जगह नोट करते रहिए। और यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये सारी की सारी पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही है। तो आप सभी से आग्रह यह है कि आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। उससे होगा क्या, यदि रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो आप सभी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सपोज करिए यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं, तो आप सभी लोग अभी वर्तमान स्थिति में यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, परंतु जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे रहेंगे तो आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर मारेंगे कि वह त्रिपुरा राज्य है, जो कि ढलाई और ऊनाकोटी जिले उसमें स्थित हैं। ठीक, और यहाँ पे और क्या चीजें बताई गई हैं, इन दोनों जिलों के मुख्यालय क्रमशः अम्बासा और कैलाश शहर हैं। वर्तमान में त्रिपुरा में 8 जिले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी त्रिपुरा है, और जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दक्षिण त्रिपुरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यदि पूछा जाए कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। इसके अंतर्गत व्याख्या पढ़िए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, जिसमें लगभग 222 छोटे बड़े द्वीप हैं। यह अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। तो आप सभी को पता होगा भारतीय मानक रेखा जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें से यह कौन सा नहीं है, तो बिहार जो है वह राज्य नहीं है। और अन्य जो 5 राज्य हैं उनमें से है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो कि भारतीय मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से। और इसका जो भारतीय मानक समय रेखा का देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था, तो अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अपवाह तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग इसको भी नेग्लेक्ट ना करिएगा। जितने भी स्टार्टिंग में टॉपिक होते हैं वह बहुत ही एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप सभी लोग देखिए अपवाह तंत्र में से एक ना एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीरियसली लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।